नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इसमें जो प्राचीन इतिहास है उसमें मैंने हड़प्पा काल तथा वैदिक काल के कुछ ऐसे वो होते हैं, जैसे मान लो हड़प्पा काल का स्थल कहाँ से मिला है, कौन सी नदी पर है, किसने उसको खोज करता है। ठीक है, तो उनमें मैंने कुछ कौन ट्रिक के माध्यम से कराने की कोशिश की है। इसमें हड़प्पा सभ्यता काल के और वैदिक इतिहास के कुछ, जैसे मान लो वेदांग थे, वेदांग को किन्होंने लिखा है, ऋषि मुनियों को मैंने कुछ ट्रिक के माध्यम से कराया है। तो ये वीडियो सिर्फ हड़प्पा काल की और वैदिक काल की ट्रिकों से करने के लिए बनाई गई है। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी, आप इसको समझने की कोशिश करें। और इसमें मैं नाम, नदी, स्थान, जो प्राचीन स्थान था और जो आधुनिक स्थान है उसको, और जो उसके खोज करता है और उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप बने रहे मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा को हम लेंगे। ठीक है, नाम दिया है, नदी दी है, स्थान दिया है और खोजकर्ता दिया है। वैसे तो मोस्ट ऑफ जो बच्चे हिस्ट्री में जिनकी अच्छी पकड़ है उनको हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का पता ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर जो आपको वो चीज़ें वैसे याद रहें तो वेल एंड गुड है। बाकी आप एक बार देखने की कोशिश करें, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो हड़प्पा है, हड़प्पा कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है। और जो स्थान है पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिला। कौन सा जिला है, साहिवाल जिला है। और इसकी खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने 1921 में। वैसे तो मैंने ये आपको वीडियो में करा दिया है सब कुछ कि जो हड़प्पा काल की जो सीरीज़ थी उसमें मैंने अच्छे से करा रखा है आपको ये, बट फिर भी चलो मैं आपको दोबारा फिर करा रही हूँ उसमें। तो इसको मैंने इसको ट्रिक से कैसे किया मैंने वीडियो, ठीक है। तो इसको मैंने ट्रिक से कैसे किया है, जैसे हड़प लिया रवि ने, जैसे हड़प लिया रवि ने पाकिस्तान व पंजाब को और सही से बताया भी नहीं। कहते हैं कि तुमने तो पाकिस्तान और पंजाब को हड़प भी लिया और बताया भी नहीं कि तुमने कब हड़पा और कैसे हड़पा। तो आपको ये चीज़ याद है कि ह से याद आ जाएगा आपको हड़प्पा। हड़प लिया रवि ने पाकिस्तान व पंजाब को और सही से बताया भी नहीं। हड़प्पा से हड़प आ जाएगा, रवि से रावी नदी आ जाएगी, पाकिस्तान आ जाएगा, वे पंजाब आ जाएगा। ठीक है, और शाही से क्या आ जाएगा, साहिवाल जिला। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कवर हो जाएगा इस ट्रिक से। और देखो दयाराम साहनी और इसकी खोज 1921 में की थी। ये तो देखो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इसको मैंने ट्रिक में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के रखलदास बनर्जी वो आपको हमेशा याद रहते हैं। जो हड़प्पा के हैं 1921 में खोज की थी और जो रखलदास बनर्जी उन्होंने कब की थी, 1922 में। तो ये देखो अगला हमारे पास क्या है, नाम क्या है मोहनजोदड़ो, नदी क्या है सिंधु नदी, स्थान क्या है पाकिस्तान का सिंध प्रांत और कौन सा है लड़काना जिला। खोज करता कौन है, रखलदास बनर्जी 1922 में। ठीक है, अब देखो हम इसको किस ट्रिक से करेंगे। मोहन नाम का साधु, ठीक है, एक स्थान पर जाकर ललकारने लगा। जैसे कहते हैं ना कि कई बार जैसे दारू पी के लोग ललकारने लगते हैं, चल आजा तू, तेरे को देख लूँगा मैं, ऐसे ललकारते हैं ना जैसे। तो वो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो मोहन से क्या बन गया, मोहनजोदड़ो। साधु से क्या बन गया, मोहन नाम का साधु था, साधु से क्या बन गया, सिंध बन गया। स्थान, एक स्थान पर जाकर स्थान से क्या बन जाएगा, पाकिस्तान। और से लड़कारने से क्या बन जाएगा, लड़काना, यानी कि लड़काना जिला। ठीक है, तो आपको आई होप सो दैट कि आपको दोनों ट्रिकें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं चुनहोदड़ो कौन सी नदी पर था, सिंध नदी पर। स्थान क्या है, पाकिस्तान का नवाबशाह जिला। और खोजकर्ता कौन है, 1931 में NG मजूमदार। इसमें देखो इसको मैंने कैसे किया है, चुनहोदड़ो में चूहा, ठीक है, एक चूहा सीधा गया कहाँ, पाकिस्तान में नवाब बनकर। ठीक है, एक चूहा सीधा गया पाकिस्तान में नवाब बनकर, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं आया, मज़ा नहीं आया। हत्ता ना कि नवाब बन के जाए फिर तो मज़ा आना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे क्या नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो इसको ट्रिक को देखो मैंने क्या कहा, चूहों से क्या बन गया, चुनहोदड़ो। सिंध से क्या बन गया, कि सीधा से क्या बन गया, सिंधु। पाकिस्तान का पाकिस्तान, नवाब का नवाबशाह। ये चीज़ नहीं करनी। फिर मज़ा से क्या बन गया, NG मजूमदार, जो मैंने ऊपर दिया गया है ना, NG मजूमदार। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट देखो
कालीबंगा। कालीबंगन को ना आप ना दो ट्रिक से कर सकते हो, पर मैंने इसको जैसे किया है, आप अगर जैसे अच्छे लगे ऐसे, वरना आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। कालीबंगा कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। स्थान क्या है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। क्या है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। खोजकर्ता कौन है? अमला घोष। 1951 में बीपी लाल और बीके थापर। क्या है? बीपी लाल और बीके थापर। अब देखो क से क्या बन गया? काला। बैंगन से क्या बन गया? बैंगन। काला बैंगन बना था घर पे। घग्गर से क्या बन गया? घर। घर में। पति गुस्से में लाल हो गए, क्योंकि उसके पति को क्या था? बैंगन पसंद नहीं था। उसका पति गुस्से में लाल हो गया और उसने क्या किया? थप्पड़ भी मार दिया। क्या कर दिया? थप्पड़ भी मार दिया। तो हम इसको क्या, काला बैंगन से काली बैंगन, घ से क्या बन जाएगा? घग्गर, और लाल से क्या बन जाएगा? बीपी लाल, और थप्पड़ से क्या बन जाएगा? बी के थापर। 1951, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये है ना, राजस्थान को मैंने कैसे शामिल किया है, क्योंकि देखो जो वहाँ के जो स्थान है ना, राजस्थान में लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर घाघरा ही पहनते हैं। तो आप इस चीज़ को याद कर लेना, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट लोथल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पर क्या है? लोथल है। वीडियो ना कई बार, ठीक है। लोथल देखो, लोथल कौन सी नदी पर है? भगवा नदी पर। स्थान क्या है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। गुजरात का अहमदाबाद जिला। और खोजकर्ता कौन है? रामनाथन राव। 1954। अब हम इसको देखो कैसे करेंगे। थाल में भोग लगाया, ठीक है। थाल में भोग लगाया रात को, और अहम हो गया नाथ को, ठीक है। जैसे कई बार कोई पुजारी ने क्या रात को ना थाल भरकर भोग लगाया, और अहम हो गया किसको? नाथ को। देखो मैं इसमें ना किसी भगवान पे कटाक्ष नहीं कर रही, सिर्फ मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ कि कभी आप बोलो मैडम ऐसा बोल रही है, ठीक है। सिर्फ ना याद करने के लिए। थाल में भोग लगाया यानी कि थाल भरकर, जैसे हम भोग लगाते हैं ना, थाल भरकर, मतलब कि मैंने भरकर तो लिखा नहीं, क्योंकि चलो कोई मतलब अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करके इसको कर सकते हो। थाल में भोग लगाया रात को, और अहम हो गया नाथ को। थाल में भोग लगाया रात को, और अहम हो गया नाथ को। अब इसको कैसे करेंगे? थाल से क्या बन जाएगा? लोथल, ठीक है। भोग से क्या बन जाएगा? भगवा नदी। रात से क्या बन जाएगा? गुजरात। और अहम से क्या बन जाएगा? अहमदाबाद जिला। और नाथ से क्या बन जाएगा? रंगनाथ राव। कब है? 1954 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे इजली याद हो जाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? सूतकांगे डोर। क्या है? सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर कहाँ पर है? नदी दाश्क। स्थान कौन सा है? पाकिस्तान के मकराना, इसको समुद्र तट भी कहा जाता है। और खोजकर्ता क्या है? अर्ले स्टाइल। अर्ले स्टाइल 1927 में। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, देखो सूत कांगे डोर, इसको ना तोड़ के देखो। सूत कांगे डोर, सूत मैंने क्या होता है? बेटा होता है ना। कांगे से क्या होता है? कांगे और डोर। देखो इसमें क्या कहते हैं? सूत कांगे डोर में सूत का क्या बन गया? बेटा। कांगे को लगा दिया आगे, बेटा आगे, डोर है ज़्यादा स्टाइल मत मार। बेटा आगे, डोर है ज़्यादा स्टाइल मत मार। सूत बेटा से क्या बन जाएगा? सूत, आगे से कांगो और डोर, सूत कांगे डोर, ठीक है। ज़्यादा स्टाइल मत मार, यानी कि यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी ज़्यादा स्टाइल मत मार। और ये चीज़ आपको उसमें ऐसे याद करनी पड़ेगी कि जो दाश्क है वो पाकिस्तान है, क्योंकि इस केस में इंक्लूड नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझसे नहीं होया। आप भी अपनी तरफ से बना सकते हो, ठीक है। तो सूतकांगे डोर में क्या हो जाएगा? कहाँ पर है? दाश्क नदी पर है, ठीक है। ज़्यादा स्टाइल मत मार। और कौन सी नदी पर है? ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। सुतकोटदा, एक है सुतकोटदा। सुतकोटदा ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसमें देखो मैंने क्या किया है? सुतकोटदा, ये नदी शादीकोर। स्थान क्या है? दक्षिण बलूचिस्तान के पास, गुजरात में। और खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज डेलेस, 1962। इसमें क्या है? सुतकोटदा। देखो इसमें कोट वर्ड आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको कोट को इंडिकेट कर दिया। कोट दिया शादी में पहनने के लिए, ठीक है। और कौन सी शादी थी? रात की, ठीक है। किसको दिया? जॉर्ज और डेल्स को, यानी कि कोट दिया शादी में पहनने के लिए रात को, और किसको दिया? जॉर्ज डेल्स को। तो सुतकोटदा, कोट से सुतकोटदा बन जाएगा, ठीक है। शादी से शादी कोर बन जाएगा। और रात से क्या बन जाएगा? गुजरात, दक्षिण के बलूचिस्तान के पास गुजरात। आपको ये चीज़ याद आ जाएगी, ठीक है। और जॉर्ज डेल्स तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या है? कोट दीजिए। ये सुतकोटदा है, और क्या है? कोट दीजिए। कोट दीजिए क्या है? नदी सिंध। स्थान क्या है? सिंध प्रांत का खैरपुर। स्थान क्या है? खैरपुर स्थान। खोजकर्ता कौन है? फजल और अहमद। इसको मैंने कैसे किया? इसको भी मैंने वही ट्रिक दी है।
कोट दिया साधु को, सिंध की जगह साधु को, कोट दिया साधु को, अब खैर नहीं है फजल अहमद की, यानी कि हम इसको उल्टा बनाए, फजल अहमद ने ना कोट दिया था साधु को, लेकिन अब खैर किसके नहीं है, फजल और अहमद की। तो कोट दिया कोट दीजिए, साधु से क्या बन गया, सिंध बन गया, खैर से क्या बन गया, खैरपुर, और फजल और अहमद। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सतलुज। देखो ये तो आपको याद ही रहेगा, नदी सतलुज, स्थान पंजाब का रोपड़ जिला, खोज करता कौन है, जगदत्त शर्मा 1953, क्योंकि ये तो बड़ा फेमस है, आपको वैसे याद रहेगा। आगे क्या है, बनावली। बनावली में क्या है, नदी क्या है, रंगोई, स्थान क्या है, हरियाणा हिसार, खोज करता कौन है, रविंद्र सिंह विशिष्ट। अब देखो इसको क्या है, बन, बन मैंने बन में गई, बन में गई सारी विशेष चीज़ें लेकर, बन में गई सारी विशेष चीज़ें लेकर। बन से क्या बन जाएगा, बनवाली, गई से क्या बन जाएगा, रंगोई, सारी से क्या बन जाएगा, हिसार, और विशेष यानी कि विशिष्टतम। ठीक है, विशिष्ट बनेगा रविंद्र सिंह विशिष्ट। आपको ना इसको 2-3 बार करना, आपको इजली हो जाएगी ये। ठीक है, रंगपुर, नदी क्या है, रंगपुर में क्या है, नदी क्या है, मादर, यानी कि इसको मदर भी है, यहाँ पर मदर ही बोलते हैं, इसमें लिखने में मिस्टेक है। गुजरात का कठियावाड़ जिला, खोज करता कौन है, रंगनाथ राव 1953-1954 में। ठीक है, इसको मैंने कैसे किया, देखो रंगपुर है, रंग किस में खेलते हैं, होली में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा रंग, होली के रंग लेकर मदर ने रात को किवाड़ के पीछे रख दिए। मतलब कि क्या, मदर क्या कर रही थी, सारे दिन बच्चे खेल रहे थे, तो मदर ने क्या किया, होली के रंग लेकर मदर ने रात में किसके पीछे रख दिए, किवाड़ के पीछे। किवाड़ यानी दरवाजा होता है ना, तो रख दिए। अब इसको आप याद आ जाएगा, रंग से रंगपुर, मदर से मदर आ जाएगा, रात क्या होगी, गुजरात आ गया, किवाड़ क्या आ जाएगा, कठियावाड़ आ गया, रंगनाथ यानी कि रंगनाथ। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे मेरे पास क्या आ गया, धोलावीरा। धोलावीरा में क्या है कि एक नदी है लूनी, और स्थान क्या है, गुजरात का कच्छ जिला, और खोज करता कौन है, जीपे जोशी 1900, रविंद्र सिंह विशिष्ट, दोनों हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे धोलावीरा, धोलावीरा का जैसे शोले, शोले फिल्म नहीं थी, शोले, इसको मैंने कैसे किया, शोले के वीर की लूना को, शोले में जो वीर है ना, वीरू है ना, उसकी लूना, यानी कि जिसकी फटफटी थी ना, उसका नाम लूना है। ठीक है, लूना को रात में कहीं छिपा दिया गया, रात में क्या क्या कहीं छिपा दिया गया, और सुबह हुई फिर जोश में आकर विशेष काम किया, जोश में आकर क्या किया, विशेष काम किया। शोले की वीर, शोले में जो वीर है उसकी लूना को रात में कहीं छिपा दिया गया, और फिर सुबह उठकर जोश में आके विशेष काम किया। तो शोला से धोलावीरा, लूना से ये बन जाएगी, रात से गुजरात बन जाएगा, और ये कच्छ जिला भी गुजरात का कच्छ जिला, कहीं छिपा दिया ऐसे कच्छ जिला बन जाएगा। ठीक है, और जोश में जेपी जोशी, और विशेष से बन जाएगा रविंद्र सिंह विशिष्ट। ठीक है, तो आई होप सो दैट कि आपको ना ये चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि मैंने ट्रिक से बनाया है इनको। ठीक है, और देखो हमारे ना हड़प्पा काल में ना कुछ विशेष चीज़ें भी मिली हैं, विशेष स्थान भी मिले हैं, मतलब तो मैं आपको इसी में कराना चाहूँगी, क्योंकि एग्जामिनर कई बार पूछ लेते हैं कि वहाँ से आपको किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पर विशेष मिले हैं। ठीक है, मम्मी है ये, मम्मी के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, लोथल से। कहाँ से मिले हैं, लोथल से। कैसे, देखो लोथाल भर कर खाना खा लो। ठीक है, लो थाल भर कर खाना खा लो। अब देखो सबसे ज़्यादा हमारी फिक्र किससे होती है, हमारी मदर को होती है। हमारी मदर कहती है बेटा 1 रोटी को 2-3 खा ले, थाल भर के खा ले। कितना कमज़ोर हो गया, कितनी कमज़ोर हो गया, अब खा ले और खा ले। तो मदर ही बोलती है ना, और तो नहीं कोई बोलता है, आपके घर में भी पता होगा शायद। ठीक है, तो लो थाल भर कर खाना खा ले कौन कहती है, मम्मी। तो यानी कि मम्मी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से। अब देखो कैश प्रस्थान, ये कहाँ से है, हड़प्पा। तो कैश को ना हम कैश से इंडिकेट कर लें, कैश जिसके पास मुद्रा होते हैं ना, काफ़ी सारे कैश होता है, कैश को लोग क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। तो जब अब आपके पास केस प्रस्थान आएगा ना, तो आपको पता चलेगा केस क्या है, हड़प लेते हैं। आटा पीसने की चक्की, लोथल। अब ये भी कहाँ से मिले, लोथल। अब देखो लो थाल भरकर आटा लाओ, कहते हैं ना, लो थाल भरकर क्या लेके आओ, आटा लाओ। ठीक है ना, साधु सूद होते हैं ना, कहते हैं ना, लो थाल भरकर क्या लाओ, आटा लाओ। तो आटा पीसने की चक्की। अब देखो चावल आ गया, लोथल। इसको क्या कहेंगे, लो थाल भरकर चावल खाओ, लो थाल भरकर चावल खाओ। ठीक है, तो मैंने इसको अलग अलग से किया, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, अन्नागार मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहन ने अन्न खाया है यहाँ पर,
ठीक है। मोहन ने क्या खाया? अन्न। तो हमें पता चल जाएगा मोहनजोदड़ो से क्या है? अन्नागार। ये विशेष है, ये ध्यान रखना। अन्नागार हमें ना बहुत बड़ा मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और गैंडे के साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं? आमीरे से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आमीरे से मिले। अब देखो अमीर लोग ना खा खा कर कैसे हो जाते हैं? गैंडे जैसे हो जाते हैं। कैसे? मैं कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। कई ये नहीं होते कि सभी अमीर लोग मोटे ताज होते हैं, कई अमीर लोग कमज़ोर भी होते हैं, शुक्र से भी होते हैं। ठीक है। तो अमीर लोग खा खा कर कैसे हो जाते हैं? गैंडे जैसे हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, आगे देखो बनावली। बनावली से हमें क्या मिला है? जौ, सरसों और तिल। क्या मिला है? जौ, सरसों और तिल। जौ, सरसों और तिल का तेल बना लिया, मतलब जौ, सरसों और तिल का तेल क्या है? बना, क्योंकि इन सबका क्या बनता है? तेल बनता है। बना लिया तो हम कैसे करेंगे? जौ, सरसों, तेल बन से क्या बनेगा? बनावली। तो बनावली से क्या मिला है? जौ मिला है, सरसों मिला है और तिल मिला है। अब तांबे के पैमाने हड़प। अब देखो तांबे भी एक धातु है और इसको भी लोग क्या करते हैं? हड़पने की कोशिश करते हैं। तो तांबे को भी क्या कर लिया? तांबे के पैमाने हमें कहाँ मिले? हड़प्पा से मिले हैं। और सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से। अब ईंट को देखकर मोहन क्या हो गया? मोहित हो गया, क्योंकि बड़ी अच्छी ईंट थी। ठीक है ना। मतलब कि थोड़ा कीवर्ड्स कराने के लिए, कोई पर्सनली टिक तो है नहीं इनकी। ठीक है। अब आगे हाथी के दांत का पैमाना लोथल। अब देखो लो और थल, थल क्या होती है? भूमि होती है, यानी कि लोथल। भूमि पर सबसे बड़ा पशु कौन है? हाथी है ना। तो हाथी का दांत कहाँ से मिला है? लोथल से, यानी कि थल से आप ये आ जाएगा। अच्छा, लाजवर्दा क्या होता है? मोसोपोटामिया। लाजवर्दा कहाँ से मिला? मोसोपोटामिया। मोसोपोटामिया मैंने कराया था ना, सुमेरियन सभ्यता है हड़प्पा काल की। तो उसको हम क्या करेंगे? लाज आ गई मोटे पिया को देखकर। लाज आ गई, एक लड़की है, उसका पिया क्या है? मोटा है। तो लाज आ गई मोटा पिया को देखकर। लाज से क्या हो जाएगा? लाजवर्दा। ठीक है। और मोटे से क्या हो जाएगा? मोसोपोटामिया। क्या हो जाएगा? मोसोपोटामिया। ठीक है। आगे है गोमेद। गोमेद। गोमेद हमें कहाँ मिला है? सौराष्ट्र से। अब गौ को क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। और गाय को राष्ट्रमाता कहते हैं। जब आपके सामने ये आएगा ना और राष्ट्र, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से मिला है? सौराष्ट्र से। ठीक है। इनको ऐसे करने की कोशिश करनी है। और देखो जो वैदिक साहित्य है, वैदिक काल, मैंने आपको वैदिक काल में ना हम बेसिकली किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारे पास ना वो दिए थे ना वेदांग वगैरह, जो स्मृतियाँ दिए हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु पुराण स्मृति। ठीक है ना। इनके मतलब कि इनको कौन से ऋषि मुनियों ने लिखा है? तो मैं आपको ना, वैसे तो मैंने इसमें डिटेल में बताया, बट ये है कि आप एक बार आपकी आंखों से गुजर जाएगा तो आपको याद रहेगा। वेदांग होते हैं। वेदांग में शिक्षा क्या है? स्वर विज्ञान ग्रंथ और गाय आलम ऋषि वमज्य। मतलब कि स्वर विज्ञान का जो ग्रंथ है गाय आलम, उसका ऋषि कौन है? वमज्य है। कल्प है। कल्प को 3 भागों में बांट रखा था, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ऋषि। इसका कौन है? अश्वलायन है इसका, तो इसका हमें पता नहीं है। और इसका कौन है? आपस्त ऋषि। कौन है? आपस्त ऋषि। व्याकरण का कौन है? पाणिनि है, सबको पता है। और जो निरुक्त है, निरुक्त का कौन है? कश्यप ऋषि और निघंटु, इनकी रचना है। इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ यास्क के द्वारा रचित है। इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? यास्क के द्वारा रचित है। छंद को किसने लिखा है? पिंगला मुनि ने। और ज्योतिषी को लिखा है लगध मुनि ने। ध्यान रखना, छंद को पिंगला मुनि ने और ज्योतिषी को लगध मुनि ने। जब आप वो वीडियो करोगे तो उसके साथ मैच करा के देख लेना, आपको इजीली पता चल जाएगा। मनुस्मृति 220 से 200 AD है। इस पे ना कुछ भाष्यकार ने टीका लिखा है। जो टीका लिखते हैं ना, जिन्होंने टीका लिखा है उनके नाम बताने हैं। उनका नाम क्या है? मेघदूत, कुलक भट्ट, गोविंदराज और भारूची। मेरे पास एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इंडिकेट कर दिया। मेघदूत, कुलक भट्ट, गोविंद राय और भारूची। और देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये 100 BC से 300 AD है। भाष्यकार है जिन्होंने टीका लिखा है कौन है? विज्ञानेश्वर पर मिताक्षरा। विश्वरूप पे कौन है? अपरार्क है। ठीक है। और देखो नारद समृद्धि। नारद समृद्धि का तो कुछ नहीं, जिसमें विनियोग प्रथा दी थी। विष्णु समृद्धि गुप्तकालीन समृद्धि है। देवल समृद्धि जो है मध्यकाल की है। और पुराणों में लिखा है लोप हर्ष ऋषि के द्वारा ही पुराण, जो पुराण है ना, पुराण किसके द्वारा लिखे गए हैं? जिसमें सरग, विसर्ग, वंश, मनवंत, वो वंशावली, वंश चरित्र दिए गए हैं ना। ठीक है। वो उनको पुराण बोलते हैं। पुराण किसके द्वारा लिखे गए? लोम हर्ष ऋषि के पुत्र अग्रस्वधारा। किसके द्वारा? अग्रस्वधारा। और कई बार ना हमें मनोत्री पूछ लेते हैं कि मनोत्री किसे कहते हैं? तो मनोत्री पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन तीनों के समूह को क्या बोलते हैं? मनोत्री। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, क्रोध, इनको किस में शामिल किया जाता है? चतुर्वर्ग में। दशराग युद्ध में जो रावी नदी हुआ था, रावी नदी को क्या कहते हैं? पुरुषनी नदी।
विश्वामित्र की जगह कौन आ गया था, वशिष्ठ ऋषि रखा गया था, जिसके कारण युद्ध हुआ था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में मुख ब्राह्मण से मतलब वो है ना, वो किया गया था, क्या बोलते हैं उसे, वर्ण व्यवस्था कायम की थी ना। तो उसमें मुख से ब्रह्मा, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य और पैर से नाखून से शूद्र निकाला गया है। और जंबल उपनिषद मैंने 4 वो बताए थे ना, जंबल उपनिषद में 4 प्रकार के वो बनाए थे गृहस्थ जीवन। तो उसमें से सबसे गृहस्थ जीवन अच्छा कौन सा था, गृहस्थ जीवन होता था, जो गृहस्थ जीवन सबसे, उसमें क्या था, ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है, पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है, देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। ये मैंने उस वीडियो में करा रखा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो सिर्फ एक रिवाइज करने के लिए कि ताकि आपको सभी कंटेंट एक जगह मिल जाए, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण था ना, उसमें साहूकार प्रथा का वर्णन था, बल्कि साहूकारी प्रथा का वर्णन था, और जिसको कसूदिया सूदीखोर भी कहते थे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए कराया कि चलो मोटा मोटा आपको एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि बच्चे इसमें मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और अब तक ना देखो, मैंने आपको कहा क्या कौन सा पार्ट करा दिया, वैदिक काल तक करा दिया, यानी कि होमो नीड्स से लेके होमो इरेक्टस, पूरा पाषाण काल, जॉर्वे संस्कृति, मालवा संस्कृति, हड़प्पा काल और वैदिक काल, मतलब कि इतना करा दिया। इनमें से कंटेंट आपको बाहर नहीं जाएगा, और यकीन मानो ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है। और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप यदि इससे करके जाओगे तो आपको बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स देंगे, दोगे आप इसका, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन कर, अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।